बंटी कबूतर के घर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया का रिश्ता लेकर आता है। कालू, दहेज की हमें कोई जरूरत नहीं, परंतु दुल्हन सुंदर होनी चाहिए मेरे बेटे की। सुंदर? बहुत सुंदर है वो चिड़िया। ये देखें, मैं उसकी तस्वीर भी साथ लाया हूँ। बंटी तो उस चिड़िया की तस्वीर देखकर ही मर जाता है। मुझे स्वीकार है, मैं शादी करूंगा तो माँ जी इसी चिड़िया से। इससे सुंदर पत्नी मुझे और कहीं से नहीं मिलेगी। तो फिर लाओ मेरे 50 रुपए और समझो रिश्ता पक्का। चलो मेरे साथ और अभी ब्याह कर देता हूँ तुम्हारा। ये लो अपनी शादी करवाने की फीस और मैं तैयार होकर अभी आता हूँ। फिर कालू कौवा अपनी शादी करवाने की फीस लेकर वहाँ से चला जाता है। बंटी बेटा, कोई जांच तो कर लेते उस चिड़िया की। माँ, वो तो बहुत सुंदर है और हमें क्या चाहिए, बस आप जल्दी से मुझे पिताजी वाली पगड़ी दे दें और मैं ब्याह कर ले आऊँ अपनी पत्नी जी को जल्दी से। बंटी तो दुल्हा बनकर तुरंत कौवे के पास जाता है और उसे साथ लेकर उस चिड़िया के घर पहुंच जाता है। फिर बंटी कबूतर की शादी चिड़िया से हो जाती है, चलें पत्नी जी। परंतु उसकी पत्नी खामोश रहती है। ले जाओ ले जाओ, अब ये तुम्हारी ही पत्नी है। शर्मा रही है, घर जाकर जितनी चाहे बातें कर लेना। बंटी तो पहले ही बहुत खुश था और वो उस चिड़िया को साथ लेकर चला जाता है। लाओ बहन जी, मेरी फीस दे दें। ये लो, गिन लो, पूरे 30 रुपए हैं। ऐसी तोतली बेटी की शादी की है मैंने तुम्हारी, और 50 रुपए तो मुझे दूल्हे वालों की तरफ से मिले। अच्छा अच्छा, ये लो 20 और लो, और अब ज्यादा बातें ना करो। फिर कौवा दुल्हन वालों से भी अपनी फीस लेकर चला जाता है। बहू, तुम तो सच में बहुत सुंदर हो। नाम क्या है मेरी बहू का? बंटी, तूने शादी में इतनी जल्दी की कि मुझे अपनी बहू का नाम भी पूछने नहीं दिया, परंतु बहू जी तो खामोश थी। माँ जी, पत्नी जी का नाम तो पिंकी है, परंतु पिंकी जी बोल नहीं रही। अरे बहू, क्या तुम गूंगी तो नहीं हो जो बात नहीं कर रही हो? माँ दी, धुंधी तो नहीं, मैं तोतली हूँ। बातें तोला तोला बोलते छमे जबान अथताती है। ऐसा सुनकर बंटी की सारी खुशियाँ खत्म हो जाती हैं। क्या क्या तुम तोतली हो? माँ, ये क्या हो गया मेरे साथ? मुझे तो तोतले पक्षी जरा भी अच्छे नहीं लगते, सब मेरा मजाक बनाएंगे। बंटी, तुम्हें ही जल्दी थी शादी की, अब ब्याह कर लाए हो तो भुगतो। नहीं माँ, मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता। ऐता तो नाते तत्ती जी, मैं छुंदल तो हूँ, क्या हुआ तो तोतली हूँ। बंटी बेटा, हमारी बहू तोतली है, इसका दूसरे पक्षियों को थोड़ा पता चलेगा। बस बहू जी, तुम किसी के सामने बोलना ना, ना तुम बोलोगी और ना किसी को पता चलेगा कि हमारी बहू तोतली है। मैं तो ही पागल हूँ, तो तती के सामने बोलूं दी, देता तती थी। माँ दी कितनी बुद्धिमान है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बंटी कबूतर के घर में उसका दोस्त अपनी पत्नी के साथ आता है। बंटी की पत्नी उन्हें खाना देती है और चुप करके बैठ जाती है। बंटी भैया, ये साड़ी मैं आपकी पत्नी के लिए लाई हूँ। पिंकी, पिंकी है नाम आपकी पत्नी का? हाँ जी जी, पिंकी ही है। पिंकी, कैसी लगी आपको ये साड़ी? परंतु पिंकी तो चुप ही बैठी थी, क्योंकि उसे तो उसके पति जी ने किसी के सामने बोलने से रोक रखा था। बंटी भैया, आपकी पत्नी तो बात का जवाब ही नहीं देती। अच्छा, मैंने बताया था कि हमारी मूंगफली की फसल अच्छे से पककर तैयार हो गई है, किसी दिन आना और मूंगफली ले आना। मुझे पता है आपको मूंगफली बहुत पसंद है। मूंगफली, मूंगफली, मुझे भी मूंगफली बहुत पसंद है। मैं भी ताऊंगी मूंगफली। अरे ये क्या बंटी, तुम्हारी पत्नी तो तोतली है, इसीलिए नहीं बोल रही थी, चुप करके बैठी हुई थी। क्या तुम्हें यही चिड़िया मिली थी शादी के लिए? परंतु बंटी तो खामोश ही रहता है। फिर वो चले जाते हैं। मैंने कहा भी था कि चुप रहना। तो दीदी, मूंगफली ता तुंतल मुंह में मानी आ दिया था, इसलिए थोड़ा बोल पली। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं और फिर एक दिन कबूतर के मामा जी आ जाते हैं।
और पिंकी का पति उसे फिर से चुप रहने का कहता है। बंटी, जब से शादी की है तुम तो घर में ही बैठ गए हो। किसी दिन अपनी पत्नी को साथ लेकर हमारे पास भी आओ। मामा जी, हम आज या कल आपके पास आने ही वाले थे। और फिर बंटी की माँ रसोई घर से आवाज देती है, बहू बहू, चावल कहाँ रखे हैं? परंतु पिंकी खामोश थी। माँ फिर से कहती है, बहू, मैं कब से पूछ रही हूँ, चावल कहाँ हैं? माँ कब से पूछ रही है, बताओ ना चावल कहाँ रखे हैं। तो दीदी त्या तलू ना बोलूं तो भी मली, बोलूं तो भी मली, तुदी तो ताए तुप रहना। बंटी, ये क्या, आपकी पत्नी तोतली है? वो बस मामा जी। अरे बंटी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको फूलों का रस दूंगा, जिसे पीने से तो तोतलापन खत्म हो जाता है। मामा जी, ये तो बहुत अच्छा होगा अगर पिंकी का तोतलापन खत्म हो जाए तो। फिर बंटी अपने मामा जी से वो फूलों का रस लाकर अपनी पत्नी को देता है, जिसे पीने से उसकी पत्नी ठीक हो जाती है। पति जी, मेरे तोतलेपन ने मुझे एक फायदा भी दिया है। कोई मुझे कुछ भी कहे, मुझे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मैं खुद को अधूरी महसूस करती थी। और पिंकी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी पत्नी हो। फिर वो खुशी खुशी साथ रहते हैं।